पुलिस प्रमुख ने खुद को सबसे गहरे जेल में बंद कर लिया और अगले ही पल उसने चाबी बाहर फेंक दी। साथी आया, देखा, वह खिड़की की ओर देख रहा। उसने पुलिस प्रमुख से कहा, कोई बेवकूफी न करे। फिर भी पुलिस प्रमुख ने वही कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन जिसने भी यह बात कही वह कभी जिंदा नहीं बचा। असल में भविष्य की दुनिया में इंसान 1500 मीटर गहराई में जमीन के नीचे रहते हैं और यहाँ एक खास नियम है, जो भी बाहर जाना कहता है उसे जबरन सतह पर सफाई के लिए भेज दिया जाता है। अब तक जो भी सतह पर गया है वे सभी बाहर की दुनिया में फैले जहर से मारे जा चुके हैं। फिर भी पुलिस प्रमुख ने बिना हिचकिचाहट वह निषिद्ध शब्द कह दिया। यह सब पत्नी की रहस्यमय मौत से था। उस दिन पत्नी ने रेस्तरां में चिल्लाया कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, वहाँ पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू है। जो खंडहर हम स्क्रीन पर देखते हैं वह नेतृत्वकर्ताओं द्वारा जानबूझकर बदला गया है ताकि लोगों को यहाँ कैद रखा जा सके और उनके मन में बाहर जाने का ख्याल न आए। लेकिन जब उसने देखा कि किसी पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने वह निषिद्ध शब्द जोर से कह दिया, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। इसी तरह बतौर शेरिफ उसके पति को खुद उसे सतह पर निरीक्षण के लिए ले जाना पड़ा। बंकर के लोग रियल टाइम लाइव प्रसारण के जरिए एली के बाहर जाने का दृश्य देख रहे थे। एली बंकर से बाहर निकलने के बाद उसने बंकर के कैमरे को ऊन से साफ किया और सोचा कि अब बाहर जिया जा सकता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह 2 कदम भी नहीं चली थी कि जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी हिल नहीं सकी। लोगों के दिलों में जो उम्मीद जगी थी वह फिर टूट गई। सिर्फ शेरिफ को पता था कि उसकी पत्नी ने जाने से पहले कहा था कि अगर बाहर जिया जा सकता है तो वह कैमरा साफ करने लौटेगी, इसलिए उसकी मौत की कोई और वजह होगी। सच्चाई जानने के लिए शेरिफ ने भी वही बात कही कि वह बाहर जाना चाहता है। इसी तरह मेयर ने उसे सुरक्षा सूट पहनाया और बाहर भेज दिया। वह लंबी सीढ़ियों से गुजरती हुई जमीन की दुनिया की ओर बढ़ी। लेकिन जब किले का मुख्य द्वार खुला तो वह बाहर की दुनिया को देखकर हैरान रह गई। जमीन की दुनिया सचमुच उसकी पत्नी के कहे अनुसार थी। हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और पक्षी भी आसमान में उड़ रहे थे। वह चाहती थी कि किले के अंदर के लोग भी सच्चाई जाने, इसलिए उसने पूरी ताकत से दौड़कर किले के कैमरे की ओर गई और ऊन से उस पर जमी धूल साफ कर दी। लेकिन किले की बड़ी स्क्रीन पर बिल्कुल विपरीत दृश्य दिखाया जा रहा था। लोगों को जो नजारा दिखा उसमें पुलिस प्रमुख भी उसी खंडहर में जाता हुआ नजर आ रहा था। जैसे जैसे पुलिस प्रमुख अपनी पत्नी की लाश की ओर बढ़ा, हर कुछ कदम पर उसे चक्कर और कमजोरी महसूस हुई। उसे शक हुआ कि असली जहर शायद उसके सुरक्षा सूट के अंदर छुपा है। इसलिए उसने एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने अपना हेलमेट उतार दिया। लेकिन उसकी शारीरिक हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी और कुछ ही देर में वह अपनी पत्नी के पास गिर पड़ा। बाहर जाकर जीवित रहने की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। लेकिन सिर्फ एक महिला ने महसूस किया कि पुलिस प्रमुख ने मरने से पहले हेलमेट उतारने का कोई खास कारण रहा होगा। पिछली रात वही महिला पुलिस प्रमुख को एक छोड़ी हुई सुरंग के मुहाने पर ले गई थी। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र और लिखावटें थी और लगता था जैसे वह इन सब की पहले से आदी है। इसके बाद उसने सिर्फ